और सभी संगठन के पदाधिकारी एवं गौरक्षा कमांडो फोर्स के पदाधिकारी, आप सभी का जो सपना था, आपने मुझे वादा किया था कि टाइगर भाई जहाँ से अरेस्टिंग हुई है वहीं से हम लोग जुलूस निकाल कर पाली में वापस गौरक्षा की एक अलग जगाएंगे। जो आपने अपना सपना पूरा किया, बहुत ही बढ़िया सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी मीडिया कर्मी, मीडिया भाई लोगों ने जो सहयोग किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र है प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने पूरे पाली शहर में अपना अमूल्य समय देकर एक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस रैली को सफल बनाने में हमारा बहुत सहयोग किया। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मित्रों, आज हमें तरह तरह की इस देश के अंदर रैलियां, आयोजन, धरने, प्रदर्शन सब करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ संकट में है और इस माँ को संकट में लाने वाले कोई और नहीं, स्वयं अपन है। हम दोषी तो ठहराते हैं उन लोगों को, कसाईयों को, दोषी तो वो तो हैं ही, वो सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो हम हिंदू हैं, क्योंकि हमने इस माँ को, जिसको लोग कहते हैं कि तुम माँ कहते हो तो बाहर क्यों छोड़ते हो, सही कहते हैं वो लोग कि अगर हम अपनी माँ को घर से बाहर ही नहीं छोड़ते तो आज वो माँ कटने नहीं जाती। चलो जहां तक बाहर छोड़ी वो तो ठीक है, घर से बाहर छोड़ी वो तो ठीक है, मगर दुर्भाग्य इस देश का मित्रों कि इस देश के हिंदुओं ने हमारी माँ को अपने दिल से बाहर निकाल दी है। ये देश कृषि प्रधान देश है। इस भारत देश में आज हर रोज हजारों की संख्या में अपनी गौ माता की हत्या हो रही है। हर रोज सड़कों पर गाड़ियों में लाद लाद कर, ट्रकों में भर भर कर उनको कत्ल खाने तक पहुंचाया जा रहा है। और हम लोग चाहते हुए भी उस माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, अक्षम रह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जो सरकारें आ रही हैं, कोई भी सरकार हो, भले वो किसी भी पार्टी को हो, मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं कि मुझे किसी से डरना पड़े या फिर किसी से कोई सपोर्ट करना पड़े। मेरे को किसी से पार्टी से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे वोट मांगना है कि नहीं मुझे इलेक्शन जीतना है। इस देश में आज 70 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी दिल से ये नहीं चाहा कि इस देश में गौ हत्या बंद हो। एक तरफ गौरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ कत्ल खाने खोलते हैं। एक तरफ कोई गौ रक्षा की बात करता है योगी आदित्यनाथ जी, तो वही दूसरा किरण रिजिजू से गौ मांस खाने की बात करता है। अरे मैं कहता हूं कि आप लोग अगर कांग्रेस पे उंगली उठाते हो तो आप तो कम से कम, आप तो गौ भगत हो, आप तो गौ रक्षा के नाम पर देश के अंदर सत्ता पे बैठे हो। आपको तो कम से कम देश के अंदर गौ माता के प्रति कुछ अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए। आपको गौ माता के प्रति गौ रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। सरकार आने से पहले बड़े बड़े वादे करते थे, गुलाबी क्रांति लाएंगे, देश में गौ हत्या होती हमारे लिए शर्मनाक बात है, हमारी सत्ता आई तो हम देश के अंदर से गौ हत्या बंद कर देंगे। और आज इस देश के एक जाबाज सिपाही के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं हम, और बहुत बड़े फैन हैं उनको जिताने के लिए दिन रात मेहनत करी हमने। मगर मेरा दुर्भाग्य साथियों कि उस दिन मैं जेल में था और मैं मीडिया में मैंने जब वो भाषण सुना, मोदी जी ने जो बयान दिया कि 80% गौरक्षक फर्जी है, वो सिर्फ गौरक्षकों की नहीं, मोदी जी आपने 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। माननीय मोदी जी, 80% गौरक्षक गलत नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि इस देश के अंदर गौ माता के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर गलत धंधे चल रहे हैं, गौ माता के नाम पर गलत काम कर रहे हैं, मगर 80% नहीं। कुछ लोग अगर कहते तो मैं आपकी बात का समर्थन करता, मैं आपकी बात को मानता, मगर आपने 80% गौरक्षकों को गलत बताकर हम जैसे गौरक्षकों की भावना को ठेस पहुंचाया है। डोजियर तैयार करो। अरे अगर आपकी सरकार में ताकत है, अगर आपकी सरकार में दम है तो डोजियर उन कसाईयों का तैयार करो, उन हरामी कसाईयों का डोजियर तैयार करो जो हर रोज उस मां को कत्ल खाने ले जा रहे हैं। लाखों हजारों की संख्या में गाड़ियों में लाद
लाद कर उस गौ माता की हत्या करवा रहे हैं, उनका खून बेच रहे हैं, उनका मांस बेच रहे हैं। इस भारत माँ के शरण उस गौ माता के खून से हर रोज धोते हैं। अगर आपकी सरकार में ताकत है तो दिखा दो अपनी सरकार की ताकत और उन कसाईयों को डोजियर तैयार करो, उनको जेल के अंदर डालो। गौ रक्षकों को, हिंदू नेताओं को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अल्पसंख्यक के वोट के चक्कर में अल्पसंख्यक वोट, अल्पसंख्यक वोट, अल्पसंख्यक वोट। मोदी जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये अल्पसंख्यक के वोट के चक्कर में पड़ते हो, मगर मैं आपको कह देता हूं, अगर अभी आप नहीं समझे, नहीं संभले, तो आने वाले समय में इस देश को तो नुकसान है ही है, मगर आपकी सरकार को भी नुकसान है। सिर्फ देश को नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं, आपकी सरकार को भी इन लोगों से नुकसान है। आप उनके चक्कर में हिंदुओं को अंदर कर रहे हो, हिंदू नेताओं को अंदर कर रहे हो, झूठे झूठे केस डाल के अंदर कर रहे हो। बहुत देश का दुर्भाग्य है। मेरा निवेदन है माननीय मोदी जी से कि आप देश के रक्षक, एक जाबाज सिपाही बन के आए हो, तो इस देश की रक्षा करो। और इस देश की रक्षा तब होगी जब इस देश की माँ की रक्षा होगी। इस देश की माँ जब गौ माता, जब तक राष्ट्रीय माता नहीं बनेगी, इस देश के अंदर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा, तब तक आप देश का कल्याण नहीं कर सकते। बोलिए आप पूरे विश्व में भ्रमण करके आ जाओ मोदी जी, यही हमारा आपसे निवेदन है। अगर हमारी इस बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, मगर जो दिल में आग लगी थी वो मैंने जेल से बाहर निकालने के, मैंने प्रण लिया था। जिस दिन मोदी जी ने बयान दिया था उसी दिन प्रण लिया था कि जब तक जेल से बाहर निकलकर मोदी जी को मोदी जी ने जो बयान दिया है उस बयान का मोदी जी को जवाब नहीं देता, तब तक मैं सिर्फ एक टाइम भोजन करूंगा। मित्रों, 9 महीने तक जेल में एक टाइम भोजन करके बाहर आके उनको जवाब दिया है। और कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि तन मन धन से गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में लग जाइए। मातृशक्ति से भी निवेदन है और युवा साथियों से भी, बड़े बुजुर्गों सभी से, क्योंकि भारत माता की जो है, गौ माता जो है हमारे इस देश की जड़ है। और इस देश की जड़ अगर कट गई तो ये देश एक पेड़ है, ये पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। मित्रों, इसलिए इस देश की जड़ को बचाना है, हमें गौ माता को बचाना है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आप आगे बढ़ो और गौ माता की और देश धर्म की रक्षा कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे।